हौसलों की आग अंदर जलती रहनी चाहिए, सांस रुकने से पहले तक मेहनत चलती रहनी चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं कमल सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पुनाहुर में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे नदियां महाद्वीपों की नदियां पढ़ रहे थे। एशिया महाद्वीप की नदियां पढ़ चुके, हम यूरोप की पढ़ चुके, उत्तरी अमेरिका पढ़ चुके, दक्षिण अमेरिका पढ़ चुके। हम पढ़ रहे थे अफ्रीका महाद्वीप की नदियां, जिसमें हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा? पार्ट 1 में हमने केवल नील नदी के बारे में विस्तार से पढ़ा था, क्योंकि नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, इसीलिए उसके बारे में केवल एक पार्ट अफ्रीका महाद्वीप की नदियों में का पहला पार्ट जो है केवल नील नदी पर है। नील नदी को मैंने बताया था कि नील नदी दो संयुक्त धाराओं के मेल से बनती है, एक श्वेत नील नदी, एक नीली नील नदी। उसमें आपने विस्तार से नील नदी के बारे में पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें कुछ छोटी छोटी महत्वपूर्ण नदियां हैं, जिनके बारे में आप आज जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखा करिए, तभी आपको आनंद आएगा, मजा आएगा, याद होगा, पेपर में आप कर पाएंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पहली नदी है कांगो। देखो, कांगो नदी उसी का नाम है जायरे, कांगो या जायरे। अगर कोई कहे जायरे नदी या कांगो नदी, बात वही है, दोनों एक ही नाम है, यानी एक ही नदी के दो नाम है। कांगो नदी कहे या जायरे, कांगो या जायरे। ठीक है, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि अफ्रीका महाद्वीप में दो देश हैं, कांगो, एक कांगो गणराज्य। ठीक है, मैप में मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा इन देशों को। देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ये है कांगो और ये कांगो गणराज्य। ये जो मैंने आपको नदी बताया कांगो या जायरे, ये नदी कांगो और कांगो गणराज्य दो देश हैं, कांगो गणराज्य। तो इनके बीच में, दोनों देशों के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती है कुछ दूर तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको पहला पॉइंट यही था कि कांगो नदी या जायरे नदी, कांगो देश तथा कांगो गणराज्य देश, दो अलग अलग देश हैं। कांगो तथा कांगो गणराज्य के बीच कुछ दूरी तक सीमा रेखा का निर्धारण करती है। पहला पॉइंट आपको ध्यान देना है, कांगो या जायरे नदी कुछ दूर तक कांगो तथा कांगो गणराज्य के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। पॉइंट नंबर 2 दोस्तों पढ़ते हैं। कांगो की राजधानी ब्राज़ीविले, कांगो की राजधानी ब्राज़ीविले। कांगो जो देश है उसकी राजधानी का क्या नाम है दोस्तों? ब्राज़ीविले। तथा कांगो गणराज्य, देखो ये कांगो गणराज्य को जायरे भी कहा जाता है दोस्तों। जैसे नदी का क्या नाम है? कांगो या जायरे, लेकिन कांगो देश को जायरे देश का नाम नहीं दिया जाता। कांगो गणराज्य जो मैंने आपको दो देश बताए अफ्रीका महाद्वीप के हैं, कांगो गणराज्य। ठीक है, तो कांगो गणराज्य को जायरे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कांगो गणराज्य कोष्ठक में जायरे, यानी कांगो गणराज्य को जायरे के नाम से भी जाना जाता है। और नदी का नाम भी है कांगो या जायरे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि कांगो नदी कांगो और कांगो गणराज्य की सीमा रेखा का निर्धारण करती है कुछ दूर तक। दूसरा पॉइंट है कांगो की राजधानी ब्राज़ीविले और कांगो गणराज्य की राजधानी किंशासा इसी नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। कौन से दो शहर? एक कांगो की राजधानी ब्राज़ीविले, एक कांगो गणराज्य की राजधानी किंशासा, दोनों इसी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के? कांगो नदी या जायरे नदी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इनको आप बहुत अच्छे से पढ़िए। एक महीने में आप रिवाइज करते जाया करिए। परीक्षाओं में अधिकांशतः जो प्रश्न पूछे जाते हैं मैं वही आपको बता रहा हूं। दूसरा पॉइंट आपको मैंने बताया कि कांगो की राजधानी ब्राज़ीविले तथा कांगो गणराज्य की राजधानी किंशासा, दोनों इसी नदी के तट पर स्थित है। तीसरा पॉइंट पर चलते हैं। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, दुनिया की ऐसी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कौन सी नदी? कांगो नदी। ठीक है, कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा किसे कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, उसी का नाम विषुवत रेखा है, उसी का नाम 0 डिग्री अक्षांश है, उसी का नाम है भूमध्य रेखा। भू माने पृथ्वी, मध्य माने बीचों बीच रेखा, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने का काम करती है। पृथ्वी के बीचों बीच खींची गई काल्पनिक रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटर लाइन। ठीक है, देखिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मैप में ज्यादा आपको यहां से तो दिख नहीं पाएगा,
लेकिन जब आप पढ़ा करते हैं, पढ़िए, तो आपके पास विश्व का मानचित्र, एटलस जरूर होनी चाहिए। देखिए कांगो, कांगो गणराज्य है, ये नदी है ये 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश है यहाँ, और ये नदी ऐसे निकल करके ऐसे एक बार काटी, ऊपर गई, फिर नीचे, यानी कांगो नदी या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार दोस्तों काटती है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आपको याद रखना है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? कांगो नदी या जायरे नदी, ठीक है। कांगो या जायरे विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। क्या कहते हैं कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली या 0 डिग्री अक्षांश रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो या जायरे नदी। कांगो नदी की एक सहायक नदी है कसाई। कांगो नदी की एक सहायक नदी है कसाई, उसका क्या नाम है? कसाई नाम। अब बताइए कितना खतरनाक नाम, कसाई। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है तथा इसकी एक सहायक नदी है कसाई। भैया ये मुहाना कहां बनाती है? ये मुहाना बनाती है गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी है, वहीं पर अपना मुहाना बनाती है। कौन सी नदी गिनी की खाड़ी मुहाना बनाती है अटलांटिक महासागर के? कांगो या जायरे नदी। ध्यान देना है आपको, कांगो या जायरे नदी, यह नदी अटलांटिक महासागर के गिनी की खाड़ी में गिरती है या मुहाना बनाती है। मुहाना मतलब अंत होना। कहां जाकर के मिलती है? गिनी की खाड़ी में मिलती है। गिनी की खाड़ी में गिरती है, अटलांटिक महासागर के गिनी की खाड़ी में गिरती कौन सी नदी? कांगो या जायरे। दोस्तों पढ़ते हैं अगली नदी। अगली नदी कौन सी है? जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी के बारे में आप कुछ थोड़ा सा जान लीजिए। जाम्बेजी नदी जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक में प्रवाहित होते हुए मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर में गिरती है, ठीक है। देखिए एक बार फिर से इस तथ्य को पढ़िए, इस फैक्ट को पढ़िए, इस लाइन को पढ़िए। जाम्बेजी नदी, नदी का नाम है जाम्बेजी। जाम्बेजी नदी जिम्बाब्वे ये देश है, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक 3 देशों में प्रवाहित होती हुई जाम्बेजी नदी जाम्बिया, जिम्बाब्वे व मोजाम्बिक में प्रवाहित होती हुई कहां गिरती है? मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। मोजाम्बिक चैनल है कहां? हिंद महासागर में। मार्कर मैं बदल लेता हूं, चल नहीं रहा ज्यादा। हिंद महासागर में गिरती है। किन किन देशों में बहती है? जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, ठीक है। 3 देशों में प्रवाहित होने के बाद मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर में गिरती है। यह नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण भी करती है। जैसे जायरे, कांगो या जायरे नदी कुछ दूरी तक कांगो और कांगो गणराज्य की सीमा रेखा का निर्धारण करती थी, सेम उसी प्रकार आपकी जाम्बेजी नदी भी जाम्बिया और जिम्बाब्वे देशों के बीच कुछ दूरी तक सीमा रेखा का निर्धारण करती है, ठीक है। 3 देशों में प्रभावित होती है, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक। गिरती कहां है? मोजाम्बिक चैनल। हिंद महासागर में मोजाम्बिक चैनल है। दोस्तों आपको दिखा दूं क्या? मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर में यहां पर है, ठीक है। ये मोजाम्बिक देश है, यहां पर मोजाम्बिक चैनल है, ठीक है। ये मेडागास्कर को मोजाम्बिक से कौन अलग करता है? मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। हिंद महासागर, देखिए मैं बता रहा हूं, एक सेकंड। ये मोजाम्बिक देश है, ठीक है। ये पूरा हिंद महासागर है। हिंद महासागर में ही मोजाम्बिक चैनल है। ये मेडागास्कर को मोजाम्बिक से कौन सा अलग करता है? मोजाम्बिक चैनल, ठीक है। आपने जाम्बेजी नदी के बारे में पढ़ा, क्या पढ़ा? यह 3 देशों जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक में बहती हुई मोजाम्बिक चैनल में अपना मुहाना बनाती है तथा कुछ दूरी तक जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा रेखा का निर्धारण भी करती है। एक तथ्य और जान लेते हैं, इस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। जलप्रपात, वाटरफॉल, झरना, बहुत देशी भाषा में झरना आप जानते होंगे। झरना जैसे पहाड़ों से गिरता हुआ पानी, पहाड़ों से नीचे पानी गिरता है तो झरना बोलते हैं, ठीक है। उसी को जलप्रपात कहते हैं, इंग्लिश में वाटरफॉल कहते हैं, ठीक है। इस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात है। उस जलप्रपात का नाम क्या है? विक्टोरिया, ठीक है।
जाम्बेजी नदी पर स्थित करीचा बांध। जाम्बेजी नदी पर एक बांध बनाया गया है, कौन सा? उस बांध का नाम है करीचा। जाम्बेजी नदी पर स्थित करीचा बांध अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक केंद्र है। यानी जल विद्युत उत्पादक केंद्र, यानी जल के द्वारा बिजली का उत्पादन करने वाला केंद्र कहां पर है? जाम्बेजी नदी पर स्थित करीचा बांध पर। ठीक है, करीचा बांध बनाया गया है, उसी बांध पर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक केंद्र है, जहां पर जल के द्वारा बिजली का उत्पादन किया जाता है। अफ्रीका में सबसे ज्यादा कहां पर किया जाता है? करीचा बांध पर। करीचा बांध किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है। दोस्तों चलते हैं एक दो और नदियां देखते हैं। अब पढ़ते हैं अगली नदी जिसका नाम है लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका में प्रवाहित होती है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में प्रवाहित होती है। ये अफ्रीका का सबसे दक्षिणी देश है, दक्षिण अफ्रीका, उसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। अफ्रीका का सबसे दक्षिणी देश दक्षिण अफ्रीका, जो मकर रेखा को 2 बार काटती हुई हिंद महासागर में गिरती है। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में लिम्पोपो नदी प्रवाहित होती है, हिंद महासागर में गिरती है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आया है, मकर रेखा को 2 बार काटती हुई। ठीक है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा कहते किसे हैं? मकर रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या नाम दिया गया है? मकर रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश, इक्वेटर लाइन। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था पहले दिन की पृथ्वी है, ये जो रेखाएं हैं सभी काल्पनिक है, कहीं पर खींची नहीं है, लेकिन किसी भी देश की स्थिति एवं उसका विस्तार जानने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं का सहारा लेना पड़ता है। अभी मैं इसके पहले आपको बताया था कांगो या जायरे नदी, उसमें एक तथ्य आया था कि 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी थी? कांगो या जायरे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी थी? कांगो। कांगो या जायरे। कांगो या जायरे भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। ठीक है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश को। देखिए, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है, अफ्रीका पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में अफ्रीका ही केवल एक ऐसा महाद्वीप है जिससे ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। कौन कौन सी? कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, फिर 0 डिग्री अक्षांश, फिर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, मकर रेखा। कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं किसी एक महाद्वीप से गुजरती हैं। केवल अफ्रीका महाद्वीप है दुनिया में केवल एक ऐसा महाद्वीप जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क, मकर और 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। और एक तथ्य है, अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है। कहने का मतलब कि उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो ये उत्तरी गोलार्ध में भी स्थित है, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इधर पूर्वी गोलार्ध हो गया पश्चिम में, पूर्व में, इधर पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध। तो ये पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में भी स्थित है। कहने का मतलब देखिए, मैं आपको थोड़ा दिखा दूं, ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, और ये दोस्तों 0 डिग्री देशांतर है। ठीक है, ये देखिए उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो चारों गोलार्धों में बसा, चारों गोलार्धों में बसा या फैला दुनिया का एक ऐसा महाद्वीप केवल अफ्रीका महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में बसा हुआ है। और दुनिया में, विश्व में क्षेत्रफल तथा जनसंख्या की दृष्टि से इसका दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल में एशिया के बाद अफ्रीका का स्थान है और जनसंख्या में भी एशिया के बाद अफ्रीका महाद्वीप का ही स्थान है। ठीक है, तो एक नदी आपको मिली लिम्पोपो, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी। ठीक है, मकर रेखा को 2 बार काटने में दुनिया में केवल एक नदी है, लिम्पोपो नदी, जो मकर रेखा यानी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को 2 बार काटती है। ठीक है,
और इससे पहले हम पढ़ रहे थे कांगो या जायरे नदी। तो कांगो या जायरे नदी दुनिया में केवल एक ऐसी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी? कांगो या जायरे भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अब देखिए, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो या जायरे हो गई। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो हो गई 3.5। अब कर्क रेखा को काटने वाली क्या कोई नदी है दुनिया में जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? बिल्कुल है, माही नाम है उसका, नदी का नाम है माही। ये अफ्रीका महाद्वीप का टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको बताए दे रहा हूं क्योंकि भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी आपने पढ़ा कांगो या जायरे, मकर रेखा को काटने वाली नदी आपने पढ़ा लिम्पोपो। तो कर्क रेखा को भी जान लीजिए। कर्क रेखा कहते हैं 23.5 डिग्री, 23 सही 1/2 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है माही। ये दोस्तों कहां पर काटती है, यानी किस देश में काटती है? हमारे देश भारत, इंडिया, भारत में ही 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही। अब जब भारत की बात आई है तो एक माही नदी किस राज्य में काटती है? राजस्थान। राजस्थान, आरजे, राजस्थान देश में दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही स्थित है। राजस्थान में काटती है कर्क रेखा को 2 बार। ठीक है, अब आपने तीनों रेखाओं को काटने वाली महत्वपूर्ण नदियां जानी। कर्क रेखा को काटने वाली दुनिया की एकमात्र नदी माही। भूमध्य रेखा को काटने वाली नदी कांगो या जायरे, कहां पर? अफ्रीका महाद्वीप। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो, अफ्रीका महाद्वीप में काटती है, दक्षिणी अफ्रीका में काटती है। ठीक है, लिम्पोपो दक्षिण अफ्रीका में प्रवाहित होती है। तो जब दक्षिण अफ्रीका में ही प्रवाहित होती है तो दक्षिण अफ्रीका में ही काटेगी मकर को 2 बार। ठीक है, लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका में प्रवाहित होती है जो मकर रेखा को 2 बार काटती हुई हिंद महासागर में गिरती है। अफ्रीका महाद्वीप के नीचे, यानी अफ्रीका महाद्वीप में जो दक्षिण अफ्रीका देश के नीचे हिंद महासागर है, तो मकर रेखा को 2 बार काटती हुई हिंद महासागर में गिर जाती है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको हटा दूंगी, साफ हो जाए थोड़ा सा। आपने तीनों रेखाओं को काटने वाली नदियां पढ़ा और लिम्पोपो नदी पढ़ी। इसके बाद एक नदी है छोटी सी, ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी को जान लेते हैं। इस नदी का उद्गम लेसेथो, एक देश है लेसेथो, स्वाजीलैंड, मोजाम्बिक। लेसेथो देश में ये द्राखेंस वर्ग कहीं कहीं आपको ड्राखेंस वर्ग मिलेगा, क्योंकि डी से दा भी होता है, तो इंग्लिश ट्रांसलेट में कहीं कहीं आपको ड्राखेंस वर्ग मिलेगा। ठीक है, ड्राखेंस वर्ग या द्राखेंस वर्ग पहाड़ियों से होता है। ठीक है, उद्गम कहां से होता है इस नदी का? ऑरेंज नदी का उद्गम लेसेथो देश, अफ्रीका महाद्वीप के लेसेथो देश के द्राखेंस वर्ग पहाड़ियों से होता है। ऑरेंज नदी पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती हुई, ऑरेंज नदी पश्चिम दिशा में प्रवाहित होकर अटलांटिक महासागर में समाहित हो जाती है, अपना मुहाना बनाती है, गिरती है। कोई भी शब्द आए कंफ्यूज नहीं आपको होना। ऑरेंज नदी पश्चिम दिशा में प्रवाहित होकर अटलांटिक महासागर में समाहित हो जाती है। ठीक है, आपने नील नदी पढ़ा, कांगो या जायरे नदी पढ़ा, लिम्पोपो पढ़ा, ऑरेंज पढ़ा। एक नदी और है वोल्टा, पढ़ लेते हैं वोल्टा रिवर। वोल्टा रिवर के बारे में क्या तथ्य है दोस्तों? वोल्टा रिवर पश्चिमी अफ्रीका में प्रवाहित होने वाली, पश्चिमी अफ्रीका कोई देश नहीं है, जैसे मैंने ऐसे बनाया था उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो जैसे चारों गोलार्ध में फैला है तो इधर का पश्चिमी अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा पश्चिमी अफ्रीका। तो पश्चिमी अफ्रीका में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है, कौन सी नदी? वोल्टा। वोल्टा नदी पश्चिम अफ्रीका में प्रवाहित होने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। वोल्टा नदी का उद्गम बुर्किना फासो, एक देश का नाम है बुर्किना फासो। अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों मैंने आपको बताया था 55 देश हैं, उसी में एक देश है बुर्किना फासो। उसी बुर्किना फासो देश से वोल्टा नदी का उद्गम होता है। पश्चिमी अफ्रीका में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है, इसका उद्गम बुर्किना फासो देश से होता है। वोल्टा नदी की 3 सहायक नदियां हैं। जो वोल्टा नदी मैंने आपको बताया उसकी 3 सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी सहायक नदियां याद करना बहुत सरल है, इसकी देख लीजिए। श्वेत वोल्टा, लाल वोल्टा, काली वोल्टा। ठीक है, व्हाइट वोल्टा रिवर, रेड वोल्टा रिवर और ब्लैक वोल्टा रिवर। ठीक है, पार्ट 1 आपने पढ़ा,
पार्ट 2 पढ़ा। पार्ट 2 में आपने बहुत सारी नदियाँ पढ़ी, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। अफ्रीका महाद्वीप की नदियाँ आज से समाप्त हुई। कल एक वीडियो छोटा सा होगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जब नदियाँ समाप्त हो जाएंगी तो पूरी हम नदियाँ पढ़ चुके हैं सभी महाद्वीपों की। इसके बाद हम पुनः मैथ में आएंगे। मैथ में पढ़ेंगे हम लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ हानि को बड़े सरल तरीके से विस्तृत रूप से पढ़ेंगे ताकि कोई भी प्रश्न परीक्षा से छूटे ना। जैसे हमने प्रतिशत पढ़ा था, प्रतिशत को अगर आपने प्रतिशत की सभी वीडियो देखी है तो कोई भी प्रश्न छूट नहीं सकता। दोस्तों मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।